सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के तथा हाजिर हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का परम पवित्र दर्शन ध्यान करते हुए एक बार प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। आज पो माह की शुभ संक्रांति का दिन है। इस शुभ अवसर पर सब गुरुमुखों की ओर से परम पावन श्री चरण कमलों में आज के दिन की बधाई और कोटिन कोट शुक्राना अर्पित करते हैं। आज के शुभ दिन की सभी गुरुमुखों को भी लाखों लाख बधाई हो। महापुरुषों ने वर्णन किया है, ओहो तुखार न व्यापई कंठ लग्या हरि नाम। महापुरुष फरमाते हैं कि इस ओहो माह की ठंड में जो सब तरफ से जीव को परेशान करती है, गला देने वाली होती है, इस अवसर पर अगर गुरुमुखों के हृदय में सच्चे नाम का वास है तो उन प्रेमियों को वो जो तीव्र ठंड होती है वो उन्हें महसूस नहीं होती। उन्हें सत्पुरुषों की कृपा से वह गर्मी प्राप्त होती है जो भजन करके गुरुमुख जन प्राप्त करते हैं। महापुरुष कहते हैं कि ऐसे अवसर पर भी गुरुमुखों की रक्षा शब्द करता है। सच्चे नाम के सिमरन से गुरुमुखों की रक्षा होती है। गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौकीर हमारे। अगर गुरुमुख जन इस सच्चे नाम का स्मरण करते हुए सत्पुरुषों द्वारा बताए हुए नियमों पर चलते हैं तो उन्हें सत्पुरुषों की जो रक्षा कवच है उसके चारों तरफ रहता है। उसे किसी प्रकार का भी कष्ट महसूस नहीं होता। कष्ट आते हैं परंतु उन्हें व्यापते नहीं है। जिस तरह बाहर के अगर मौसम में ठंड बहुत तेज है और अंदर हीटर या आग जल रही है तो उसे उस ठंड का कोई असर महसूस नहीं होता। इसी तरह अगर बाहर गर्मी का मौसम है तो उस मौसम में भी अगर गुरुमुख जन ठंडे एसी या कोल्ड स्टोर में बैठा होता है तो उसे उस गर्मी का असर नहीं होता, उसे व्याप्ति नहीं है। मौसम चाहे किसी भी तरह का हो उसके चारों तरफ उस तरह का कवच बन जाता है। इसीलिए ही महापुरुष कहते हैं कि जो गुरुमुख जन इस सच्चे नाम की कमाई करते हैं उनकी रक्षा का भार स्वयं श्री परमहंस दयाल जी अपने ऊपर ले लेते हैं। एक बार एक प्रेमी पावन श्री चरणों में आया और विनय की कि स्वामी जी एक केस मेरे ऊपर है, उसकी सुनवाई की तारीख नज़दीक आ रही है। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, अगर आपके केस में सच्चाई है और आप सच पर हैं तो सच्चे नाम का सिमरन करो, आपकी परमहंस दयाल जी रक्षा करेंगे। वो प्रेमी श्री वचनों को मान करके अपने घर गया और सच्चे नाम का सिमरन करने लगा। जिस दिन उसकी कोर्ट में सुनवाई होनी थी तो जब वो कोर्ट में गया तो बहुत भीड़ थी। उसने सोचा इतनी भीड़ में आज शायद सुनवाई न भी हो। भगत जी सवेरे से शाम तक सिर्फ भजन सुमरन में ही तल्लीन रहे। गुरुमें के बताए हुए वचनों पर सच्चाई पर चलते हुए सारा दिन सिमरन करते रहे। शाम को 4 बजे मन में ख्याल आया कि शायद अब तो तारीख है परंतु सुनवाई शायद हो न हो, अब चलना चाहिए। तो उस भगत जी के अंदर में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए कि अभी बैठकर भजन करो। भगत जी फिर भजन पर बैठ गए
थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद फिर मन में विचार आया अब तो शायद जज भी जाने वाला होगा, तो चलने का ख्याल किया। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अंदर से प्रेरणा दी कि हमें जल्दी नहीं है, तुम्हें किस बात की जल्दी है। भगत जी फिर भजन पर बैठ गए। शाम के 5 बजे जब उसे उसकी आवाज़ लगी तो उसने नेत्र बंद कर लिए, तो उसे सामने जज की कुर्सी पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन हुए। और उसके हक में फैसला हो गया। उसने उसी क्षण जयकारे से पूरे अदालत में बोल जयकारा बोल दिया। गुरुमुखों, महापुरुष जब वचन फरमाते हैं तो उन वचनों में राज होता है। अगर गुरुमुख सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो महापुरुष उसकी हर समय संभाल भी करते हैं और उसे सही रास्ता भी दिखाते हैं। इसीलिए ही महापुरुषों ने जगह जगह आश्रम में स्थापित कर गुरुमुखों के लिए इस सुंदर भक्ति के 5 नियम बनाए हैं। गुरुमुख जन इन नियमों पर चलते हुए अपने जीवन का कल्याण करते हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान, इन 5 नियमों को करते हुए जब जीव अपने लक्ष्य पर पहुंचता है तो उसे अपना लक्ष्य जल्दी हासिल होता है और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। आजकल के समय को देखते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस 5वें नियम को, जो भजन अभ्यास का है, उसे 2 घंटे कर दिया है। जो गुरुमुख महापुरुषों के वचनों को मानते हुए इन 5 नियमों के साथ 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं तो उन्हें हर समय ऐसे कष्टदायी वातावरण में भी उसे अंदर में सुख और शांति का अनुभव होता है। इसलिए इन नियमों की पालना करते हुए और 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए गुरुमुख जन अपना कल्याण करें और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें। आज के शुभ की एक बार सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई।